प्रिय दर्शकों, आप सभी का मेरे तरफ से नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं जो एक झोपड़ी से लेके राजमहल तक, एक गांव से लेके एक शहर तक, प्रत्येक घर में वह चीज पाया जाता है। बड़ी बड़ी मार्केट, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल और लोगों की रोजी रोटी कितने लोगों की उस पर टिकी हुई है, उसका ही नाम है आज विद्यार्थी। उस विद्यार्थी में, इस समाज में कि वास्तविक विद्यार्थी कौन है, इस पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच। तो आप लोग जो भी प्रिय दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसमें प्रश्न है मेरा, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे छात्र हो, छात्रा हो, कोई भी हो, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले को आप सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी मानते हैं? माता पिता का सम्मान करने वाले को, गुरुओं का सम्मान करने वाले को, या रोज रोज विद्यालय जाने वाले को? इसमें से किसको आप वास्तविक विद्यार्थी मानते हैं? यदि चार विकल्प में से आपको एक ही विकल्प अपने जीवन में चुनना हो तो किसका चुनाव करेंगे? तो कमेंट सेक्शन में हमारे आप लोग लिख करके इसका जवाब दीजिएगा। पहला नंबर का जो विद्यार्थी होता है, जिसको मैं कैटेगराइज किया हूं, संस्कारवान होता है। जो संस्कार उसके माता पिता के द्वारा परिवार से मिलता है। अनुशासित होता है, उसका परिवार उसको अनुशासित रहना सिखाता है। गुरुओं का सम्मान वो करता है। विद्यालय आएगा तो प्रतिदिन गृह कार्यों को दिए हुए शिक्षकों के कामों को करेगा और अधिकतम अंक प्राप्त भी करता है। एक ऐसा विद्यार्थी होता है जो अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व इन गुरुओं का सम्मान, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपना जीवन का अमृत समझता है और उसका जलपान करता है। तो वह जो विद्यार्थी होता है, क्लास में 2 से 3% ही उनकी संख्या होती है। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षकों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है और शिक्षक फुल एनर्जेटिक होकर के इनको पढ़ाता है। यदि 100 की संख्या में भी हो तो शिक्षकों को पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। यदि खराब बच्चे मिल जाएं, ये दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाले, तो शिक्षक की 40-60% एनर्जी इन लोगों को शांत कराने में लगती है और 40% एनर्जी में ही वो बेचारा परसेंट में वो पढ़ाता है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे विद्यार्थी कम होते हैं और ऐसे विद्यार्थी को क्लास के बच्चे आइंस्टीन, न्यूटन, आर्यभट्ट या रामानुजन नाम रखते हैं। जो जिस विषय में तेज रहेगा उसके अनुसार उसका नाम रख देते हैं। और गांव में आएगा तो गांव में वह समाज इनको पागल की उपाधि देता है, क्योंकि इनकी विचारधारा किसी से नहीं मिलेगी। क्लास में रहेंगे तब, स्कूल में रहेंगे तब, गांव में आएंगे तब, रिश्तेदारी जाएंगे तब, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका प्रेम किताबों से है, अपने मंजिल से है, उन गुरुओं के सम्मान से है। गुरु जो ज्ञान देता है उसका सम्मान नहीं करेंगे तो आपको वो ज्ञान इतना बेटर नहीं दे सकता है। तो यहां पर है तो ये विद्यार्थी जिंदगी में या तो नंबर 1 के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं, यदि एसपल भी या डीएम बनते हैं, अधिकारी आईएएस निकालते हैं, आईआईटीएन होते हैं। ये सब अपने जीवन में नहीं भी कुछ कर पाए तो जिस फील्ड में अपना पैर रखेंगे वो फील्ड उनका होगा, क्योंकि ये जानते हैं किताबों से लड़ते लड़ते कि हमको लड़ना समाज से कैसे है, किस काम को हमसे कैसे करना है। तो ये विद्यार्थियों क्या कहते हैं, मैं उनकी लाइनें बोल रहे हैं, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कहवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। ये विद्यार्थी हमारा कि मेरे लिए मंजिल सब कुछ है, इसके सिवाय किसी को नहीं मानता है, ये ऐसा विद्यार्थी है। तो आप देख सकते हैं इन विद्यार्थियों के लिए मैं क्या कहा। और दूसरा नंबर का विद्यार्थी है, वो प्रतिदिन आएगा, गृह कार्य भी करेगा। और एक लाइन में और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो विद्यार्थी होता है पहला नंबर का, ये शिक्षक का टॉनिक होता है। शिक्षक जो एनर्जेटिक दिखता है वो इन विद्यार्थियों की वजह से दिखता है, और शिक्षक का दर्पण ही उसका ब्लैक बोर्ड है।
शिक्षक पहले जाता है क्लास में तो अपने ब्लैक बोर्ड को देखता है, भले आज ग्रीन बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, लेकिन ब्लैक बोर्ड का स्थान अभी कोई नहीं ले पाएगा जो पहले के टाइम में लोगों को सिखाया जाता था। अब आते हैं हम दूसरे नंबर के विद्यार्थियों को। प्रतिदिन वो आएगा, गृह कार्य करेगा, गुरुओं का सम्मान नहीं करता है, अधिकतम अंक प्राप्त करता है, ये भी प्राप्त करता है, ये भी प्राप्त करता है, अनुशासन न्यून होता है, गर्लफ्रेंड बनाने का भी उसके पास शौक होता है। यदि आप देख सकते हैं कि दोनों अधिकतम अंक प्राप्त करता है, लेकिन ऐसे कहीं न कहीं अपने जीवन में धोखा जरूर खाएंगे, या जिस जगह पर जाना होगा वहां नहीं जा पाएंगे, या सफल भी होते हैं तो अपनी मेहनत से सफल होते हैं। इनको गुरुओं का बहुत लेना देना नहीं रहता है, चाहे आप जीवन में सफल हो चाहे ना हो। लेकिन ऐसे विद्यार्थी की तलाश हमेशा एक शिक्षक गुंजन करता है कि वो कुछ बना कि नहीं बना चाहता, क्योंकि उससे उम्मीदें रहती है। तो इस तरह के विद्यार्थी अधिकतम अंक प्राप्त कर ले, किसी का सम्मान न करे, या माता पिता की सेवा न करे, या सभ्यता के साथ न रहे, कोई लड़की जा रही है उसको कमेंटबाजी कर दे, तो एक गलत चीज है। तो ऐसे विद्यार्थी को एक शिक्षक पसंद नहीं करेगा। तीसरा नंबर का विद्यार्थी है, वो कभी कभी विद्यालय आता है, गृह कार्य नहीं भी करता है, गुरुओं का सम्मान करता है, कम अंक लाता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है, कपड़ा, स्मार्ट घड़ी, मोबाइल, पैसा, गर्लफ्रेंड, इसके पास भी शौक रहता है। ये जैसे लगता है पीछे से कि कोई प्रोफेसर है, मतलब कपड़ा, लत्ता, बेल्ट, सब कुछ शौकीन रहता है, और कहीं भी जाएगा सेंट उंट मार करके पूरा बकायदे जाएगा और अपना भौकाल दिखाएगा, चाहे क्लास हो, चाहे वो कहीं बारात में गया हो, और चाहे गांव में कोई बात हो, सबसे आगे खड़ा रहेगा, अपना भौकाल देता रहेगा, जिससे लगेगा कि सबसे बड़ा विद्वान यही है। और इस टाइप का विद्यार्थी जब यहाँ पहुंचता है तो चुपचाप सुनता है उसकी बातों को, जबकि एक प्रश्न पूछ दे तो अपने जीवन काल में जवाब न दे पाए, लेकिन लेक्चर ही देता है, लोग सुनते हैं। और चौथे नंबर का जो विद्यार्थी है वो दबाव में आता है, कभी कभी आता है, शादी के लिए पढ़ता है, बहुत कम उसका आना जाना रहता है, और जबरदस्ती घर वाले दबाव डालते हैं कि पढ़ लो, परीक्षा में केवल जुगाड़ लगाने के चक्कर में पड़ा रहता है, और गांव में अपनों से उम्र के बड़ों के साथ वो घूमता है, शादी विवाह में पहले से ही मौजूद रहता है। यानी इसके पास जो चौथा नंबर का विद्यार्थी है, टाइम पर्याप्त है, जो जहाँ बुलाएगा वहां जाएगा, पढ़ाई लिखाई से उसका कुछ लेना देना नहीं रहता है, और बड़े लोगों का काम वो ज्यादा करता है। कोई बड़ा आदमी है, या मतलब उसके कुछ लोग होते हैं गांव में जो थोड़ा सा उम्र में बड़े होते हैं या भौकाली टाइप के होते हैं, उनके साथ ही जुटना चाहेगा, उनके कामों को करेगा, अपने घर का कामों का करे चाहे न करे। तो ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी था, मैं एक जगह पढ़ा रहा था, बहुत गौर से मेरी बातों को सुन रहा था। मैंने कहा, उसको लगा कि पढ़ने वाला लड़का है, मैंने खड़ा किया, प्रश्न पूछा, नहीं बताया, दोबारा पूछा, उससे आसान वो भी नहीं बताया, तीसरा पूछा वो भी नहीं बताया। मैं उसको बुलाया किनारे, पूछा, बेटा क्या बात है, तुम सही सही बताओ। वो कहा कि सर मैं इसलिए कुछ नहीं बता पाया कि मेरी मम्मी बोली है कि जब तक तुम्हारी शादी न हो जाए तब तक तुम बाहर ही रहना। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे बाहर इसलिए भी जाते हैं बड़े नामी शहरों में कि लड़का मेरा पढ़ रहा है और शादी हो जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, कि लड़का तैयारी कर रहा है, अब जो है कि अधिकारी बनने वाला ही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है और जाएगा भी। तो इस तरह से इन विद्यार्थियों के दूसरे तीसरे चौथे नंबर का क्या नाम है, जब कोई फार्म भरेंगे, तीसरा चौथा स्पेशली फार्म भरेंगे, नौकरी कहीं नहीं लगेगी, ये सब किताब पढ़े नहीं है तो परीक्षा तो नहीं निकाल सकते हैं, चाहे हमारे देश का वो सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधान कुछ भी बन जाए। वो सब क्या कहते हैं, जब लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, और जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। तो आप समझ सकते हैं, कभी माता पिता पर आरोप पैसा नहीं मिला, तो कभी शिक्षकों पर आरोप ठीक से पढ़ाया नहीं, तो कभी दोस्तों का आरोप, कहीं किताबों का आरोप कि किताब माता पिता ने खरीदा ही नहीं तो आज हम भी एग्जाम में धुआं मचा दिए होते, इनका ये डायलॉग रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के मैं विद्यार्थियों के बारे में आज आप लोगों को बताया। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं किया,
मैं शिक्षकों का सम्मान बहुत किया और शिक्षक ने मुझे जो सम्मान दिया शायद मैं अपने विद्यार्थियों को कभी वो सम्मान नहीं दे पाऊंगा। वह शिक्षक हमारे ऊपर बोलते थे, कभी मैं चरण स्पर्श करता था तो लोग बोलते थे कि बेटा तुम्हारे ऊपर हम लोगों का दोनों हाथ है, चाहे प्राइमरी से लेकर चाहे उस BHU यूनिवर्सिटी तक। तो हम बोले एक शिक्षक से, गुरुजन इसका क्या मतलब हुआ? तो उस गुरुजन ने कहा कि हम आप लोग आपको ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जब आप पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको क्लियर ना हो। और दूसरा नंबर पर आपको पैसे की जरूरत हो तो निस्संदेह आप मेरे चैम्बर में आ जाइएगा और मैं दूंगा। तो समझ सकते हैं कि शिक्षक कितनी बड़ी चीज होती है। BHU यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हमको 2 सेट कपड़ा दिए और एक शिक्षक हमको प्रैक्टिकल के दौरान बुला करके कहे, वो शायद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सबसे कंजूस प्रोफेसर हो गए जो साइकिल से आते थे, और बोले बेटा तुम्हारे लिए 10,000 रुपए का रख दिया हूं और आपको जब जरूरत हो एक बार आ जाना। मैं एक बार जरूरत पड़ी जब मेरी पढ़ाई फाइनल हो गई थी और मैं उनके पास गया और उन्होंने, मैं कहा कि गूगल हमको 5,000 रुपए की जरूरत है, और उस प्रोफेसर ने हमको 5,000 रुपए तुरंत। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे भी शिक्षक हैं जो आपके मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मंजिल पर देखना चाहते हैं, एक पोस्ट पर देखना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज मैं विद्यार्थियों के लिए क्या कहा। मेरा मोटो ये है कि आप जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो सही का रास्ता गलत का दिखा रहा है, जो आपको समाज का सर्वश्रेष्ठ बना रहा है, उसका सम्मान करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। क्योंकि इस समाज में आपकी तकदीर कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन गुरु अपने ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा आपका जीवन बदलता है, तो उसका सम्मान करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। यदि हम नहीं सम्मान करते हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि समाज में पढ़े लिखे लोगों का सम्मान दें, अपने गुरुजनों का सम्मान दें, क्योंकि आप इस देश के कर्णधार हैं, संस्कारवान हैं, और आपकी वजह से एक परिवार, एक माता पिता का नाम, एक क्षेत्र का नाम, एक विद्यालय का नाम, एक गुरुजन का नाम चमकेगा और उनका मान बढ़ेगा भी। तो इसलिए आपको कोई जीवन में ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माता पिता शर्मिंदा हो, क्योंकि गुरु शर्मिंदा हो न हो, लेकिन गलत काम करने से माता पिता के ऊपर जो बीतेगा उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। और लोग यही ताने मारेंगे कि आपको किस गुरु ने पढ़ाया था। तो इसलिए अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छे जगहों पर पढ़िए और इस समाज को आप आगे बढ़ाइए। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप दूसरे के पास भी शेयर कर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। जो भी मेरे अंदर कमी हो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। आप सभी का मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।